सो वेरी गुड मॉर्निंग वंस अगेन। जैसा कि आप जानते हैं कि जो पहला जो चैप्टर है द फन दे हैड, उसको हम लोग पढ़ रहे हैं और अब तक हम लोगों ने लगभग 6 पैसेज पढ़े हुए हैं। 6 पैसेज पढ़े हुए हैं, उसका हिंदी अनुवाद हम लोग पढ़े हुए हैं। आज हम लोग 7वें पैसेज से आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आगे की पढ़ाई। जो 7वां पैसेज है अ मैन इज नॉट से लेकर के द सेम एज, पहले हम लोग क्या उसको पढ़ लेते हैं। देखिए आगे उन दोनों की बहस में, टॉमी और क्या मार्जी की बहस में जो स्टोरी है आइजैक एसिमोव आगे लिखते हैं, क्या कह रहे हैं कि अ मैन इज नॉट स्मार्ट इनफ। आइजैक एसिमोव वो मार्जी कह रही है टॉमी से कि अ मैन इज नॉट स्मार्ट इनफ। जो मैन होता है, आदमी होता है, इतना स्मार्ट, इतना कुशल नहीं होता है। श्योर ही इज, तो उसमें टॉमी जवाब देता है श्योर ही इज, निश्चित ही वो होते हैं। माई फादर नोन एज मच एज माई टीचर, मेरे पिताजी उतना ही जानते हैं जितना मेरे अध्यापक। यानी दोनों बहस चल रहा था। मार्जी कह रही थी कि मार्जी क्या कह रही थी कि जो रोबोट होते हैं वो ज़्यादा जानकार हैं और मनुष्य की अपेक्षा, लेकिन टॉमी कह रहा है कि ऐसी बात नहीं है। जितना तुम्हारा रोबोट टीचर जानता है उतना ही मेरे पिताजी जानते हैं। और आगे कह रहा है क्या, ही नोन ऑलमोस्ट एज मच आई बेट, कहता मैं शर्त लगा सकता हूँ कि वो भी उतना ही जानते होंगे जितना कि रोबोट, यानी जितना रोबोट जानता होगा उतना भी मेरे पिताजी जानते होंगे। मार्जी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, मार्जी आगे बहस करना नहीं चाहती थी। यानी वो कह रही है ना, मार्जी कह रही है कि नहीं, आदमी कैसे जानता होगा इतना, आदमी रोबोट जैसे जानकारी नहीं रखता होगा जो रोबोट पढ़ाता है। तो उसको टॉमी समझाता नहीं है, ऐसी बात नहीं है, रोबोट ही के पास वो ज्ञान नहीं है, बल्कि मनुष्य भी उतना ज्ञानी है। तो मार्जी कह रहा है, आगे लेखक लिख रहा है क्या कि मार्जी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्कस दैट, मार्जी उससे अब ज़्यादा बहस नहीं करना चाहती थी। सी सेड, उसने कहा आई वुड नॉट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, मैं नहीं चाहती कि कोई अजनबी व्यक्ति मेरे घर मुझे पढ़ाने के लिए आए। यानी रोबोट को क्या करता है, रोबोट ऑलरेडी एक मैन जैसे होता है और सबके घरों में क्या उस समय मौजूद रहता है, सबके घरों में रहता है। तो वो समझ रही है कि लगता है कि जो ह्यूमन टीचर होते हैं वो भी क्या उसी के घर में रहने वाले होंगे और तब पढ़ाई करें, यानी रह कर क्या करेंगे, पढ़ाई कराएंगे। लेकिन ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो उसकी सोच है, मार्जी की सोच है। उसको लगता है ये जो मनुष्य होता है ना, वो लोग के घरों पे जाता होगा, वहीं रहता होगा, वहीं पढ़ाई कराता होगा। फिर इसलिए वो कह रही है कि मैं नहीं चाहती कि कोई अजनबी क्या हो मेरे घर रहने के लिए आए और मुझे पढ़ाए रह करके। और आगे कह रहा है क्या, टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, टॉमी को थोड़ी हंसी छूट गई। यू डोंट नो मच मार्जी, कह रही कि मार्जी तुम बहुत ज़्यादा नहीं जानती हो। द टीचर्स डिड नॉट लिव इन द हाउस, जो टीचर्स हैं, अध्यापक हैं, यानी ह्यूमन अध्यापक हैं, वो घरों में नहीं रहते। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग, उनके विशेष भवन होते हैं। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और सारे बच्चे वहाँ पे जाते हैं पढ़ने के लिए, जैसा कि हमारा स्कूल है। कह रहा है कि बिल्डिंग होता है, स्कूल होता है, जहाँ पे सारे बच्चे क्या करते होंगे, एक जाते होंगे पढ़ने के लिए। वो टीचर घर पे आकर के नहीं पढ़ाते हैं। और आगे कहा जा रहा है, एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग्स, और सारे बच्चे एक ही चीज़ सीखते हैं। सारे बच्चे क्या एक ही चीज़ सीखते हैं। श्योर इफ दे वो द सेम एज, यदि वो बिल्कुल एक ही एज के हों, यानी एक ही एज के हों तो बिल्कुल सारे बच्चे क्या एक ही चीज़ सीखते हैं। यानी इसका मतलब कहने से टॉमी समझाना चाहता है कि अगर 5 साल का लड़का होगा तो सारे बच्चे, जैसा हम लोग का होता है ना कि 5 साल के लड़के के बाद स्कूल जब जाना शुरू होता है, तो जब शुरू होता है तो क्या LKG में उसकी दाखिला करा दिया जाता है, नर्सरी में दाखिला कराया जाता है, और जैसे जैसे उसके बाद एज एक साल आगे बढ़ती जाती है तो उसके बाद हम आगे की क्लास में क्या करते जाते हैं, उसको प्रोग्रेस करते जाते हैं। यानी एक ही सेम बच्चे होंगे,
एक ही क्लास में लगभग, यानी हाई स्कूल में पढ़ने वाले लगभग क्या ये कहा जाता है कि 15 या 16 साल की आयु होगी सबको जो हाई स्कूल में पढ़ता है, या फिर जो 9th में पढ़ता है उसका भी उम्र कितना होगा, लगभग 13 या 14 ईयर्स का होगा। यानी सब लोग एक एवरेज मान लिया जाए तो सारे एवरेज जो उनका एज है वो क्या लगभग सेम होता है। तो वही समझाने की कोशिश कर रहा है कि वो एक ही जगह एक ही एज के होते हैं और सारे बच्चे एक ही चीज़ क्या करते हैं, सीखते हैं। और आगे कहा जा रहा है बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़, आगे 8वां ये 7वां पैसेज खत्म हो गया और 8वां पैसेज देखिए यहाँ से माई मदर सेज से लेकर आफ्टर स्कूल आगे कहा जा रहा है बट माई मदर सेज टीचर हैज टू एडजस्ट टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल्स इट टीच दैट ईच किड्स हैज टू थॉट डिफरेंटली। कह रहा है कि माई मदर सेज, मेरी माँ कहती है कि टीचर्स हैज टू एडजस्ट, टीचर को एडजस्ट करना पड़ता है, टीचर को क्या करना पड़ता है, सामंजस्य बिठाना पड़ता है, एडजस्टमेंट करना पड़ता है टू फिट माइंड्स ऑफ ईच बॉय, प्रत्येक लड़के को एंड गर्ल्स और लड़कियों के दिन पढ़ाने के लिए इट टीच एंड दैट ईच किड्स हैज टू टॉट डिफरेंटली, और सारे बच्चे अलग अलग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। कह रहे हैं कि सामंजस्य बिठाना पड़ता है सारे बच्चों में क्या करने के लिए, पढ़ाई कराने के लिए, और बहुत ही सारे बच्चों को अलग अलग तरीके से पढ़ाया जाता है। इट मीन्स टू से डैट कि आथर ये कहने की कोशिश कर रहा है, मार्जी को समझाने की कोशिश करना चाहता है टॉमी कि सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, बल्कि कुछ बच्चे जो कमज़ोर होते हैं टीचर उस पर विशेष ध्यान देता है, उसको कोई अलग तरीके से आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करता है, और जो टैलेंटेड बच्चे होते हैं उनको बस कहने का मतलब समझा देता है थोड़ा बहुत, तो बच्चे समझ जाते हैं। तो ये कहा जा रहा है, वो बता रहा है कि मेरी माँ कहती है कि सारे बच्चों को क्या करना पड़ता है, सामंजस्य बिठाना पड़ता है उसके मस्तिष्क में समझाने के लिए चीज़ों को। जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट वे दैन, कह रहा है कि इसी प्रकार वे यही नहीं करते हैं। इफ़ यू डू नॉट लाइक इट, यदि तुम पसंद नहीं करती हो, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तो इससे तुम्हें डोंट हैव टू रीड द बुक, यह किताब पढ़ने की तुम्हें जरूरत नहीं है। कह रहा है कि यदि तुम पसंद नहीं करती हो तो फिर ये किताब पढ़ने की भी तुम्हें जरूरत नहीं है, यानी तुम चाह रही हो कि ये किताब पढ़ें, फिर क्या जरूरत है पढ़ने की जब अपने आप ही यह चीज़ सोच रही हो। तो टॉमी कह रहे हैं किसको, मार्जी को। तो आगे मार्जी कह रही है क्या कि आई डिड नॉट से, मैं ऐसा नहीं कहती हूँ, आई डिड नॉट लाइक इट, मैं ऐसा नहीं कहा कि मैं इसे पसंद करती हूँ। ठीक है, मार्जी कह रही कि मैंने तो ऐसा नहीं कहा कि मैं किताब को पसंद नहीं करती हूँ, मैं इसे पसंद नहीं करती हूँ। मार्जी सेड क्विकली, मार्जी ने बहुत ही जल्दी से कहा। सी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल, वह उस विचित्र स्कूल के बारे में पढ़ना चाहती थी। दे वो इवन हाफ फिनिश, अभी वो आधा किताब ही पढ़ी थी। व्हेन मार्जीज मदर कॉल्ड मार्जी स्कूल, जब उसकी माँ ने, मार्जी की माँ ने यह पुकारा कि मार्जी स्कूल का समय हो गया, यानी मार्जी क्या, स्कूल का समय हो गया, बहस करना बंद करो, कहाँ जाओ, स्कूल में पढ़ने के लिए जाओ। तो आगे क्या हो रहा है, एंड मार्जी लुक्ड अप, मार्जी ऊपर देखी, नॉट एट मम्मा, कह रही कि नहीं मम्मा अभी नहीं, कह रही मम्मा अभी नहीं। नाउ सेड मिसेस जॉन एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, नहीं अभी, सेड मिसेस जॉन, उसकी मिसेस जॉन ने कहा, यानी उसकी माँ ने कहा नहीं अभी पढ़ने जाओ, स्कूल जाओ, और एंड इट इज़ प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और टॉमी के लिए भी क्या हो गया था, समय हो गया था जाने के लिए। मार्जी सेड टू टॉमी, मार्जी ने टॉमी से कहा कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, क्या मैं स्कूल के बाद तुम्हारी किताब और पढ़ सकती हूँ। तो मे बी, और 9वां पैसेज यहाँ से शुरू होता है, फिर मे बी ही से लेकर के इन द प्रॉपर स्लॉट, कह रहा है कि मे बी ही सेड नॉनचेंटली, तो वो बहुत ही क्या भुनभुनाते हुए कहा कि शायद पढ़ सकती हो। ही वॉक्ड अवे विस्लिंग द डस्ट ओल्ड बुक ट्रक बीनीथ हिज आर्म, कह रहा है क्या कि वह ही वॉक्ड अवे, वहाँ चला गया, विस्लिंग सीटी बजाते हुए, द डस्ट ओल्ड बुक ट्रक्स बीनीथ हिज आर्म, अपने बाहों में किताबों को क्या करके, दाब करके, जैसे बच्चे किताब को दाब करके जाते हैं, वैसे ही कह रहा है किताब को अपनी बाजुओं में दबा करके, उस जिस पे डस्ट वगैरह लगा हुआ था, धूल वगैरह लगा हुआ था, उस किताब को अपने भुजाओं में दबा करके क्या, विस्लिंग सीटी बजाते हुए टॉमी किताब को लेकर निकल गया। मार्जी वेंट इनटू द स्कूल रूम,
मार्जी स्कूल रूम में गई। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, वो उसके बेडरूम यानी शयन कक्ष से जस्ट बगल में था। एंड द मैकेनिकल टीचर्स वॉज ऑन, और मैकेनिकल टीचर क्या था, ऑन था यानी चालू था वो। एंड वेटिंग फॉर हर, और उसकी मार्जी की प्रतीक्षा कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे, वह प्रत्येक दिन उसी समय पर ऑन रहा करता था, एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, सैटरडे और संडे को छोड़ करके। यानी सैटरडे और संडे को छोड़ करके क्या हुआ, वो हमेशा उसी समय उसका प्रतीक्षा कर रहा होता है। चूंकि इंसान तो है नहीं कि किसी प्रॉब्लम में फंस गया या फिर कोई किसी को मदद कराने चला गया, वो प्रॉबेबली रोबोट किसके लिए बनाया गया है, जाहिर सी बात है पढ़ने के लिए बनाया गया होगा। तो उसमें जो उसकी कोडिंग हुई होगी उसको पढ़ाने की, कितने बजे वो रेडी हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, कितने बजे ऑफ हो जाएगा, वो ऑलरेडी पहले से क्या कर दी गई होगी, फिक्स कर दी गई होगी। इसीलिए वो क्या उसी एग्जैक्ट टाइम को वो ऑन हो जाता था, और बशर्ते सैटरडे और संडे को छोड़ करके। और आगे कहा जा रहा है, बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न्स बेटर इफ दे लर्न्स एट द रेगुलर हावर, कि उसकी माँ कहती थी कि यदि नियमित रूप से छोटी लड़की को पढ़ाया जाए तो अच्छा सीखेगी। यानी उसकी माँ का ये मानना था कि अगर नियमित समय पर उस छोटी लड़की को पढ़ाया जाए तो शायद अच्छा सीखेगी। और ये नहीं कि कोई 24 घंटे के समय में अगर किसी स्टूडेंट को, जो कहने का मतलब 7th में 5 या 6 स्कूल क्लास में पढ़ रहा हो, उसको अगर 20-20 घंटे पढ़ाने लगेंगे तो क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है उसके मेंटल प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, वो सही से पढ़ नहीं पाएगा, चीज़ों को सही से समझ नहीं पाएगा। इसीलिए वो क्या सैटरडे और संडे क्या हुआ करता था, उसका गैप हुआ करता था। और आगे देखिए, आगे कहा जा रहा है, द स्किन वॉज लाइट अप, द स्किन वॉज लीट अप, स्किन जला, स्किन मतलब क्या हो गया, स्किन चालू हो गया। एंड इट इज सेड, और कहा गया, टुडे अर्थमेटिक लेसन इज ऑन, आज अर्थमेटिक का पाठ पढ़ाया जाएगा, अंकगणित का पाठ पढ़ाया जाएगा। एंड एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, और क्या उचित भिन्न का जोड़। यानी रोबोट ने क्या कहा कि आज तुम्हारी क्लास किसकी होगी, अर्थमेटिक की होगी, अंकगणित की होगी, और क्या पढ़ाया जाएगा, भिन्नों का, उचित भिन्नों का जोड़ पढ़ाया जाएगा। प्लीज इंसर्ट स्टडी होमवर्क, कृपया इन द प्रॉपर स्लॉट, इस स्लॉट में अपना क्या करो, स्टडी होमवर्क, जो कल का होमवर्क था पूरा करो। स्लॉट का मतलब ये समझ लीजिए क्या होता है, थोड़ा सा मैं बता दूं। जैसे मान लीजिए अगर ये स्क्रीन है कंप्यूटर का, तो आप देखते होंगे ना, स्क्रीन पे देखते होंगे, यहाँ पे जब एजुकेशन सिस्टम में जाएंगे तो यहाँ पे देखते होंगे, यहाँ पूरा आपका टेक्स्ट लिखा हुआ रहेगा, यहाँ पूरा टेक्स्ट लिखा रहता है कि जो टेक्स्ट होता है। और उसके बाद क्या, यहाँ प्रॉपर स्लॉट बना होता है, उस टेक्स्ट से रिलेटेड कुछ हो सकता है, यहाँ पे क्वेश्चन आ जाए, और इस स्लॉट में हो सकता है क्या, कुछ होमवर्क दे दिया जाए, इस स्लॉट में हो सकता है क्या, कुछ टेस्ट पेपर अभी के लिए दे दिया जाए। ये अन्य क्या बना रहता है, ये स्लॉट बना रहता है। तो ये समझ जाइए ये क्या है, ये डेस्कटॉप है, ये पूरा डेस्कटॉप है, और यहाँ पे टेक्स्ट दिया है और छोटे छोटे स्लॉट बने रहते हैं। तो वही कह रहा है कि अपने स्लॉट में जाकर भी क्या करो, तुम कल का जो होमवर्क है उस होमवर्क को क्या करो, पूरा करो। ठीक है, चलिए, ये था आपका सबसे 9 पैसेज। और सबसे हम लास्ट पैसेज जब पढ़ते हैं इस लेसन का, वो मार्जी डिड शो से लेकर के द फन दे हैड तक। तो देखिए बोला है आगे क्या, मार्जी डिड शो, मार्जी डिड शो, मार्जी ने विद अ साइन, मार्जी ने एक आह भरते हुए वैसा ही किया जैसा कि उसको रोबोटिक टीचर ने कहा। सी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल, वह पुराने स्कूल के बारे में सोच रही थी। दे हैड जब हुआ करता था, when her grandfather's father was a little boy, जब उसके दादाजी के दादाजी जब छोटे लड़के थे। यानी उस स्कूल के बारे में सोच रही है कि उस पुराने स्कूल के बारे में, यानी हम लोग के स्कूल के बारे में सोच रही है कि जो हमारे दादाजी के स्कूल कॉलेज कैसे हुआ करता था, उसके बारे में सोचने लगी। और सोच क्या रही है आगे उसके बारे में, उस स्कूल के बारे में। तो कहा जा रहा है कि ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नाइबरहुड्स केम, कि सारे बच्चे पड़ोस के आते होंगे,
आते थे, लाफिंग हंसते थे, एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, और स्कूल के बाहर क्या करते थे, स्कूल यार्ड मतलब स्कूल के थोड़ी सी बाहर के जो बरामदा है वहाँ पे मतलब क्या किया करते थे, शाउटिंग चिल्लाया करते थे। सिटिंग टुगेदर इन क्लासरूम में एक पास बैठते थे। गोइंग होम टुगेदर, एक साथ घर जाते थे। एट द एंड ऑफ द डे, दिन समाप्ति के बाद, यानी जब क्लासेस खत्म हो जाता होगा तो कितना अच्छा लगता होगा उन लोगों को कि एक साथ बैठ कर क्या करते होंगे, आते होंगे और एक साथ क्या करते होंगे, खेलते होंगे, एक साथ एंजॉय करते होंगे, और क्या फिर एक ही साथ जब स्कूल समाप्त होता है तो घर जाते होंगे। ये मार्जी सोच रही है। और आगे कहा जा रहा है, दे लर्न द सेम थिंग्स, वे एक ही चीज सीखते होंगे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क, और वे एक दूसरे के होमवर्क में, एक दूसरे के गृह कार्य में मदद करते होंगे। एंड टॉक अबाउट इट, और इसके बारे में बात भी करते होंगे। एंड द टीचर वर पीपुल, एंड द टीचर वर द पीपुल, और क्या टीचर बल्कि एक मनुष्य हुआ करते होंगे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लशिंग ऑन स्किन, मैकेनिकल जो टीचर था वो चमक रहा था, यानी आम था वो। व्हेन वी एड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4, जब क्या 1/2 और 1/4 को फ्रैक्शन को भिन्नों को जोड़ा गया। मार्जी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव इट इन द ओल्ड एज, कि पुराने दिनों में बच्चे निश्चित ही उस स्कूल से प्रेम करते होंगे। एंड सी वॉज थिंकिंग, अब वह सोच रही थी अबाउट द फन दे हैड, उस खेल के बारे में, उस काम के बारे में जो लोग वो स्कूल में किया करते हैं। यानी कुल मिला के ये जो चैप्टर है एक ऐसे लड़की के बारे में है, वो लड़की के बारे में जो भविष्य की लड़की है, और वो सोचती होगी शायद पुराना स्कूल कैसा स्कूल होता होगा। अब बहस भी करती है, बहस करने के लिए तैयार, मतलब अपनी बात मनवाने के लिए तैयार है कि मतलब स्कूल वहाँ का बेकार होता है पुराना स्कूल। लेकिन जैसे जैसे टॉमी ने उसको बताता गया, उसकी जो पसंद करने की क्षमता होता गई ना, लाइक करने की पुराने स्कूल को, वो बढ़ती गई। जब खत्म होने के बाद कंक्लूजन यही आता है कि मतलब पुराने स्कूल कितना अच्छा होता है, उसके लिए होगा कि सारे बच्चे एक पास आके पढ़ते होंगे और एक ही साथ काम करते होंगे, एक ही साथ किसी वस्तु पर डिस्कस करते होंगे। ठीक है, तो ये पूरा सीन एक उसी चैप्टर का था, द फन दे हैड का, और ये यहीं पे चैप्टर क्या हो गया, क्लोज हो गया, समाप्त हो गया। ठीक है, तो अगली बार जब अगली क्लास होगी तो हो सकता है जो पहला पोयम है आपका वो पढ़ाया जाए, नहीं तो क्या उससे रिलेटेड कुछ जो एक्सरसाइज है आपकी बुक्स में वो कराया जाए। ठीक है, थैंक यू क्लास।